Good morning, class 4th student. This is your future step book, and today we will read chapter number 7, Life at the School. In this chapter, you will know about the some persons of a school. Read this story and understand. इस स्टोरी में हम स्कूल के कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. The headmaster of our school was a fat man. He was also short. He was so fat and so short that he looked like a rolling ball whenever he moved about. राइटर बता रहे हैं कि हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे बहुत ही मोटे आदमी थे और वो छोटे भी थे. वो इतने मोटे और इतने छोटे थे कि जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई बॉल रोलिंग करती हुई जा रही है, यानी कोई बॉल लुढ़कती हुई जा रही है. वे स्टूडेंट मेड फन of him behind his back, but before him we were all like little rat in the front of cat. और हम सारे स्टूडेंट पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब हम उनके सामने होते थे तो ऐसा लगता था कि एक बिल्ली के सामने हम लोग छोटे छोटे चूहे खड़े हुए हैं. He always grave and never smile in the school. वो हमेशा स्कूल में बहुत ही गंभीर रहते थे और उनके चेहरे पे कभी भी स्माइल नहीं रहती थी. He wanted strict discipline among the student. For this he used his cane as often as he could. और वो ये चाहते थे कि सारे बच्चों में, सारे स्टूडेंट में एक डिसिप्लिन बना रहे और इसके लिए अगर उनको कभी कभी छड़ी की ज़रूरत भी पड़ती थी तो वो उसका भी यूज़ कर लेते थे. The headmaster was a friend of my grandfather. He came to our home at time to meet grandfather and to report to him on my progress at school. हेडमास्टर मेरे दादाजी के मित्र थे, दोस्त थे, और वो टाइम टू टाइम हमारे घर पे आ जाया करते थे और दादाजी को मेरी रिपोर्ट बताते कि मैं स्कूल में कैसी प्रोग्रेस कर रहा हूँ. द हेडमास्टर हैड नेवर टेकन एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन मी, बट हिज रिपोर्ट वॉज डैट आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट एंड डैट ए ग्रेट फ्यूचर ले बिफोर मी. जो हेडमास्टर थे मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट नहीं देते थे, लेकिन रिपोर्ट ये बताती थी कि मैं स्कूल का सबसे होनहार बच्चा हूँ और मेरे आगे पूरा भविष्य है. ग्रैंडफादर वॉज हैप्पी टू हियर हिज रिपोर्ट एंड ही लाइक द हेडमास्टर रिपीटिंग इट. मेरे दादाजी को ये रिपोर्ट सुनकर उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता था और वो हेडमास्टर को कहते थे कि प्लीज़ इसको फिर से एक बार बता दो. द हेडमास्टर वॉज ओनली टू विलिंग टू डू, और हेडमास्टर भी बता देते थे. वन डे हाउ एवर द हेडमास्टर टोल्ड ग्रैंडफादर डैट ही वॉज अफ्रेड आई वॉज निगलेक्टिंग माई स्टडी एंड डैट ग्रैंडफादर शुड बी पे लिटिल मोर अटेंशन ऑन मी. एक दिन वो हमारे घर आया और मैं दादाजी को कहा कि मैं आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मतलब पढ़ाई से मैं जी चुरा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अटेंशन वो मुझ पर दे. ग्रैंडफादर डिड पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू मी. दादाजी ने मेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया. द मोमेंट द हेडमास्टर लेफ्ट ही टुक ए कैन एंड अपीयर सडनली इन माई रूम. जैसे ही हेडमास्टर गए उन्होंने एक छड़ी उठाई और मेरे रूम में आ गए. आई वॉज देन पेंटिंग ए पिक्चर. तब मैं एक पिक्चर पेंट कर रहा था. ही जम्प्ड ऑन मी लाइक ए लॉयन, कट होल्ड ऑफ मी बाय माई रिस्ट एंड स्टार्टेड बीटिंग मी. वो लॉयन की जैसे उन्होंने मेरे बिस्तर मुझ पर जंप किया और मेरा हाथ पकड़ा, मेरी कलाई पकड़ी और मुझे पीटना शुरू कर दिया. आई क्राइड लाउडली एंड कॉल्ड आउट टू ग्रैंड मदर टू कैम एंड सेव मी. मैं ज़ोर से चिल्लाया और दादी माँ को पुकारा कि आओ प्लीज़ मुझे बचाओ. ग्रैंड मदर रस्ड इन एंड फेल बिटवीन मी एंड ग्रैंड फादर. दादी माँ दौड़ती हुई आई और मेरे दादाजी के बीच में आ गई. स्टॉप, शी क्राइड. व्हाट आर यू डूइंग? आर यू किलिंग द चाइल्ड? उन्होंने कहा रुक जाओ, और वो चिल्लाई क्या क्या कर रहे हो, इस बच्चे को मार ही डालोगी क्या? ग्रैंड फादर लेट मी ऑफ बट टर्न टू ग्रैंड मदर एंड शाउटेड, You are spoiling him. He is not studying anything. He is only painting the picture.
उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर ज़ोर से चिल्ला के उन्होंने कहा दादी माँ से कि तुम इसको बिगाड़ रही हो, ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग ही बना रहा है। He then looked around the room and saw many of my painting and drawing on the walls. He was furious and tore down as many pictures as he could. He then warned me to not waste any time painting picture and left to the room. उसके बाद उन्होंने मेरे रूम के चारों तरफ देखा, और क्योंकि रूम में चारों तरफ मेरी पेंटिंग थी, ड्राइंग थी, वॉल पे भी ड्राइंग थी, वही देखकर बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने मेरी जितनी भी पेंटिंग थी, जितना वो फाड़ सकते थे, उन्होंने फाड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे वार्न किया मैं अब पेंटिंग बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करूं, और ऐसा कहकर उन्होंने रूम छोड़ दिया, मीन्स रूम से वो निकल गए। आई वॉज सॉरी डेट ऑल माई गुड पेंटिंग्स वर डिस्ट्रॉयड एंड आई वॉज अफ्रेड टू पेंट एनी मोर पिक्चर एट होम। मैं बहुत दुखी था कि मेरी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग थी जो डिस्ट्रॉय कर दी गई, और मैं ये डर भी रहा था कि मैं अब घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर नहीं सकूँगा, क्योंकि अगर दादाजी को पता चल जाएगा तो वो मेरे पिक्चर्स फाड़ देंगे। वन डे द हेडमास्टर केम टू आवर क्लास टू टीच मैथमेटिक्स। आवर टीचर वॉज ऑन लीव एंड द हेडमास्टर डिड नॉट वॉन्ट अस टू मिस एनी लेसन। एक दिन हेडमास्टर हमारे क्लास में आए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे जो मैथ के टीचर थे वो लीव पर थे और हेडमास्टर नहीं चाहते थे कि हमारा कोई भी लेसन मिस हो। वी डिड नॉट लाइक द हेडमास्टर टेकिंग एनी क्लास बट वी वर हेल्पलेस। वी ऑल स्टूड अप इन द साइलेंस एज ही एंटर्ड। ही लुक्ड अराउंड द क्लास टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। ही then waved his left hand ordering us to sit down. We obeyed. हम लोग हेडमास्टर से कोई भी क्लास अटेंड नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमें पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूर थे। जैसे ही उन्होंने इंटर किया क्लास में तो हम लोग साइलेंटली खड़े हो गए। फिर उन्होंने चारों तरफ क्लास को देखा, ये श्योर करने के कि सब कुछ ऑर्डर पे है या नहीं है। फिर हेडमास्टर ने अपने लेफ्ट हैंड से इशारा किया हमको सिट डाउन बोला, उन्होंने ऑर्डर दिया और हम लोग बैठ गए। He went to the blackboard and wrote down 5 sums, which he copied from a piece of paper he had with him. He then turned to us and said, "There are 5 sums here, and I want to all of you to do all the sums before the period is over." फिर वो हमारी क्लास में आया और ब्लैक बोर्ड के पास गए और अपने पेपर से जो उनके हाथ में था उससे कुछ क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिखे, और उसके बाद उन्होंने लिखने के बाद वो टर्न हुआ और हमसे बोले कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये मैं चाहता हूँ कि पीरियड ओवर होने से पहले ही आप इसको सब लोग फिनिश कर दो। अगेन ही लुक्ड अराउंड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। फिर से वो चारों तरफ घूमे और ये देखने के लिए कि हम लोगों को भी बात उनकी समझ में आई या नहीं आई। He then sat down on the chair. He took off his turban and put it on the table. He looked tired. He raised his leg and placed them on the table. He was taking a little rest. In a few moments, he was fast asleep. हम सबको ऑर्डर देने के बाद वो आए और चेयर पे बैठ गए। उन्होंने अपनी टर्बन उतारी और उसको टेबल पे रख दिया। वो कुछ थके हुए लग रहे थे। उन्होंने अपनी टांगों को उठाया और टेबल पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया और कुछ ही देर में उनको गहरी नींद आ गई। द सम वर वेरी सिंपल एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट डिड दैम इन ए फ्यू मिनट। सवाल बहुत ही आसान थे और मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसको कुछ ही मिनट में कर लिया। आफ्टर फिनिशिंग द सम आई लुक एट द हेडमास्टर। ही लुक्ड सो फनी and I thought I would draw a picture of him. I tried and the picture turned out to be good. जब मेरे सवाल फिनिश हो गए, जब मैंने अपने सवालों को फिनिश कर लिया तो मैंने हेडमास्टर की तरफ देखा। वो मुझे बड़े ही फ़नी लग रहे थे।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी एक पिक्चर बना दूँ। मैंने कोशिश की और पिक्चर बहुत ही अच्छी बन गई। His round face, his bald head, his whose belly, his almost naked legs and funny position in which he was sleeping were all in the picture. उस पिक्चर में मैंने उनका गोल गोल फेस बनाया और बॉल्डेड हेड, मतलब जहाँ पे सिर पे बाल नहीं थे ऐसे मैंने बनाया, और उनकी बड़ी सी बेली मतलब मोटा सा पेट, और उनकी नेक्ड लेग जो में चप्पल स्लीपर नहीं पहनी हुई थी, बड़ी फनी पोजीशन लग रही थी और जिस पोजीशन में वो सोए थे। हिज लाइकनेस वॉज सो गुड दैट एनीबडी कुड टेल दैट इट वॉज आवर हेडमास्टर। ये बिल्कुल वैसे ही बनी थी और इसको देखकर कोई भी पिक्चर को देखकर पहचान सकता था कि ये हमारे हेडमास्टर हैं। I was excited to waited for the class to be over to show it to my friends. और मैं एक्साइटेड था और मैं वेट कर रहा था कि कब क्लास ओवर हो और मैं अपनी ये पेंटिंग अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं। द बेल रैंग, द हेडमास्टर वॉक अप, ही गॉट अप, चेक्ड आवर सम एंड वेंट आउट। जैसे ही घंटी बजी हेडमास्टर साहब उठे और जल्दी से उन्होंने हमारी कॉपी चेक की और चले गए। आई हेल्ड आउट द पिक्चर टू माई फ्रेंड्स, दे रोड विथ लाफ्टर। जैसे ही वो गए क्लास के बाहर, मैंने अपनी पिक्चर उठाई और अपने दोस्तों को बताई और मेरे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। देयर वॉज ए ग्रेट एक्साइटमेंट इन द क्लास when the teacher for the next lesson arrived. He tried to bring about order but failed. He then came to me and snatched the drawing from my hand. और वो लोग इतना ज़ोर से लगे कि हंसे कि पूरी क्लास में ही एक हंसी का वातावरण, हंसी का इन्वायरमेंट हो गया। और जब हमारे दूसरे टीचर आए नेक्स्ट पीरियड के, तो उन्होंने बहुत कोशिश की हम लोग शांत हो जाएं, लेकिन कोई भी शांत नहीं हुआ। फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ से मेरी ड्राइंग को छीन लिया। He looked at it, smoked and became grave and went out. उन्होंने मेरी पिक्चर की तरफ देखा और बहुत ही गंभीर फेस बनाया और फिर चले गए। He returned after a few minutes and ordered me to go and see the headmaster. और कुछ मिनट बाद वो आए और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं, हेडमास्टर बुला रहे हैं। I went to the headmaster room. I saw my drawing on the table. मैं हेडमास्टर के रूम में गया और मैंने देखा मेरी ड्राइंग वहाँ पे रखी हुई थी। The headmaster was very angry and asked me, Did you draw this picture? हेडमास्टर बहुत ही नाराज़ है और मुझसे पूछा, क्या तुमने ये पिक्चर बनाई है? I said yes. You did this? He rode and cut me by hand and canned me twice. ये तुमने किया? वो ज़ोर से चिल्लाए और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे 2 छड़ी मारी। You did this? He again said. तुमने ऐसा किया? उन्होंने फिर से कहा। You are not to enter the class for 2 weeks. Now get out. उन्होंने कहा अब 2 सप्ताह तक तुम क्लास में इंटर नहीं करोगे, अब तुम जा सकते हो। I came out. I didn't know what to do. मैं बाहर आ गया और मैं नहीं जानता था कि अब मैं क्या करूं। I could not go home immediately. मैं जल्दी से घर भी नहीं जा सकता था। And face grandfather. और मैं अगर घर जाता तो दादाजी पूछे इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो दादाजी को फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं घर भी नहीं जा सकता था। सो आई वेटेड आउटसाइड द क्लास टिल द नून इंटरवल। इसलिए जब तक कि नून की इंटरवल नहीं हो जाती मैं क्लास के बाहर ही वेट करता रहा। द न्यूज़ डैट आई वॉज पनिश्ड बाई ड्रॉइंग ए पिक्चर ऑफ हेडमास्टर स्प्रेड थ्रू आउट द स्कूल। और ये न्यूज़ पूरे स्कूल में फैल गई कि मैंने हेडमास्टर की पिक्चर बनाई थी और इसलिए मुझे पनिशमेंट दिया गया। इन द इंटरवल मैनी ऑफ बॉयज़ रश टू मी। इंटरवल में बहुत सारे लड़के मेरे पास दौड़ते हुए आए। सम एक्सप्रेड सिंपैथी, कुछ ने सिंपैथी जताई मेरे लिए कि हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सम वांटेड एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द हेडमास्टर, कुछ ने कहा कि हमें हेडमास्टर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना चाहिए। Someone suggested exploding a cracker under his chair, किसी ने कहा कि हेडमास्टर साहब के चेयर के नीचे पटाखी छोड़ दो। Another boy wanted to
पुट एन इंक बोटल ओवर हिज डोर। और कुछ लड़कों ने कहा कि उनके जो डोर है, उनका जो ऑफिस का डोर है, उसके सामने आप इंक ही गिरा दो। सब इवन टॉक ऑफ ए स्ट्राइक, और कुछ ने ये सलाह दी कि मुझे स्ट्राइक कर लेनी चाहिए। बट आई हैड टू गो होम फॉर माई लंच, लेकिन मुझे तो अपने घर जाना था, मुझे भूख लगी थी। ग्रैंड मदर वॉज सर्विंग मी फूड when the headmaster came home and met grandfather. दादी माँ मुझे खाना परोस रही थी जब भी हेडमास्टर साहब मेरे घर आ गए और दादाजी से मिले। आई हिड बिहाइंड द डोर टू हियर वॉट दे वर टॉकिंग। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया और ये सुन रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। द हेडमास्टर टोल्ड ग्रैंडफादर that I was not doing well in the class and I had wasted one whole period in drawing a picture of the headmaster. हेडमास्टर साहब ने दादाजी को ये बताया कि मैं क्लास में कुछ भी नहीं कर रहा था और मैंने पूरा एक पीरियड हेडमास्टर साहब की ड्राइंग बनाने में वेस्ट कर दिया। देन ही गैव ग्रैंडफादर द ड्राइंग आई हैड डन। उसके बाद उन्होंने दादाजी को ड्राइंग दे दी जो मैंने बनाई थी। ग्रैंडफादर लुक at the drawing and burst into laughter. दादाजी ने पिक्चर देखी और वो भी जोर से हंस पड़े। देखिए आप लोग भी पिक्चर। Did Raja do it? He asked. Yes, the headmaster said. राजा ने ये बनाई है? हाँ, हेडमास्टर साहब ने कहा हाँ उसी ने बनाई है। Grandfather laughed again and called grandmother and uncle to see the picture. दादाजी फिर से जोर से हंसे। उन्होंने दादी माँ को बुलाया, अंकल को बुलाया। उन्होंने कहा देखो जरा इस पिक्चर को, ये राजा ने बनाई है। डू यू थिंक दैट राजा डिड एनी रॉन्ग इन ड्राइंग दिस पिक्चर? आस्क्ड ग्रैंडफादर। ऑफ कोर्स ही डिड, रिप्लाइड द हेडमास्टर, एंड ही डिड इट ड्यूरिंग द पीरियड आई वॉज टेकिंग ए लेसन। दादाजी ने कहा कि आपको लगता है कि राजा ने इस ड्राइंग में कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ रॉन्ग पेंटिंग कर दी है इसने। तो हेडमास्टर ने कहा हाँ ऑफ कोर्स उसने की है, और ये उस समय बना रहा था कि जब मैं क्लास ले रहा था, जब मैं लेसन ले रहा था, जब मैं इनको क्वेश्चन दे रहा था, तब उसने ये पिक्चर बनाई। बट आई लाइक द पिक्चर वेरी मच, सेड ग्रैंडफादर। आई नेवर थॉट बॉय वॉज सो क्लेवर। ग्रैंडफादर ने कहा ये पिक्चर तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, मुझे नहीं लगता था कि जो राजा है इतना क्लेवर भी होगा। द हेड मास्टर वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट दैन लाफ्ड एंड सेड ऑफ कोर्स ही इज़ क्लेवर। हेड मास्टर कुछ देर के लिए रुके, कुछ मिनट के लिए रुके, और फिर वो भी जोर से हंस पड़े और वो बोले कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये चालाक तो है ही। डैट इज़ वाई आई ब्रॉट द पिक्चर टू यू, इसलिए तो मैं ये पिक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। I could not understand why the headmaster had changed his tone. और मैं समझ नहीं पाया कि हेडमास्टर साहब ने अपना ये टोन कैसे चेंज कर दिया। तो दादाजी इसलिए हंसे थे क्योंकि हेडमास्टर जी क्या बोले कि आई वॉज टेकिंग ए लेसन, मैं तो लेसन ले रहा था, लेकिन जबकि वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। इसलिए उनके दादाजी ने कहा कि द बॉय वॉज सो क्लेवर। अगर वो जागते रहते हेडमास्टर तो क्या राजा बना पाता पिक्चर? नो। ओके, बट आप लोग 2-3 टाइम इस लेसन को पढ़िएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर, एंड द क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।